सोनभद्र में जंगल अब सिर्फ हरियाली का सवाल नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन चुके हैं। प्रस्तावित पावर प्रोजेक्ट के लिए लाखों पेड़ों की कटान के विरोध में आदिवासी समाज सड़कों पर उतर आया। हाथों में तीर धनुष, आंखों में गुस्सा और जुबां पर एक ही सवाल, क्या विकास की कीमत जंगल और आदिवासी पहचान होगी? देखिए राष्ट्रीय समय न्यूज सोनभद्र से सतीश भाटिया की एक खास रिपोर्ट। कलेक्ट्रेट परिसर, लेकिन माहौल किसी आंदोलन की शुरुआत जैसा। दूर दराज के जंगलों से आए सैकड़ों आदिवासी महिला पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में, हाथों में तीर धनुष और अपने पुरखों की विरासत के प्रतीक हथियार। ये प्रदर्शन किसी ताकत के प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि उस जंगल को बचाने के लिए था जिसने सदियों से इन्हें जीवन दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रस्तावित पावर प्रोजेक्ट के लिए करीब 2,06,000 पेड़ों की कटान की अनुमति दी गई है। उनका कहना है कि जंगल उनके लिए सिर्फ पेड़ नहीं, बल्कि भोजन, रोजगार, संस्कृति और पहचान का आधार है। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की जांच और पेड़ों की कटान पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा के संयोजक संदीप मिश्रा ने सरकार और वन विभाग पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ पेड़ों की नहीं, बल्कि सांसों की लड़ाई है। उनका दावा है कि मुख्यमंत्री ने पहले एक भी पेड़ न काटने की बात कही थी। ऐसे में लाखों पेड़ों की कटान की मंजूरी कई सवाल खड़े करती है। उन्होंने कहा कि यदि सोनभद्र के जंगल काटकर कहीं और पौधे लगाए जाएंगे तो उससे इस जिले की भरपाई नहीं हो सकती। चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि यदि फैसला वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन गांवों से निकलकर लखनऊ और दिल्ली तक पहुंचेगा। प्रदर्शन में शामिल आदिवासी नेताओं और महिलाओं ने साफ कहा कि जंगल उजड़े तो उनका जीवन भी उजड़ जाएगा। उनका कहना है कि वन संपदा ही उनकी आजीविका है और पेड़ों की कटाई से हजारों परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। उन्होंने आशंका जताई कि दुर्लभ प्रजाति के पेड़ों के खत्म होने के साथ पर्यावरण और जैव विविधता को भी अपूरणीय नुकसान होगा। आदिवासी महिलाओं ने कहा कि यह संघर्ष केवल आज का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का है। उनका कहना था कि अगर आज जंगल नहीं बचाए गए तो कल बचाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। प्रदर्शनकारियों ने प्रस्तावित कंपनी का भी खुलकर विरोध किया। उनका आरोप है कि उद्योग लगने से जंगल खत्म होंगे, प्रदूषण बढ़ेगा और आदिवासी अपने जल, जंगल और जमीन से बेदखल हो जाएंगे। उनका कहना है कि कोरोना काल में इसी क्षेत्र की स्वच्छ हवा और हरियाली ने लोगों को जीवन दिया था, इसलिए इस प्राकृतिक धरोहर को बचाना पूरे समाज की जिम्मेदारी है। आंदोलनकारियों ने साफ शब्दों में कहा कि अगर सरकार ने समय रहते फैसला नहीं बदला तो यह विरोध एक बड़े जन आंदोलन का रूप लेगा। सोनभद्र में उठी यह आवाज सिर्फ पेड़ों की कटान के खिलाफ नहीं है, बल्कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन तलाशने की भी मांग है। एक और उद्योग और निवेश की जरूरत है तो दूसरी ओर जंगलों और उन पर निर्भर समुदायों का भविष्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब सबकी नजर इस पर है कि सरकार इस विरोध और उठाए गए सवालों पर क्या फैसला लेती है। आज जिस प्रकार से सोनभद्र की सांसों का सौदा सरकार, केंद्र सरकार के सरकारी स्वार्थी सेठों के हाथों किया जा रहा है, इसके लिए लेकर के, इस बात को लेकर के पूरा आदिवासी समाज उद्वेलित है। और आज जल, जंगल, जमीन और पेड़ पानी, पहाड़ की रक्षा के लिए आदिवासी समाज आया है अपने बाबा जी मुख्यमंत्री जी से कहने कि बाबा जी, जब आपने एक आदेश जारी किया है कि ये प्लांट लगेंगे, एक भी पेड़ नहीं कटेगा, ऐसे में क्यों ये वन विभाग ग्रीन को जैसी जन संवेदनहीन कंपनी को 2,06,000 पेड़ काटने को दे रहा है। और बाबा जी से, पूजनीय बाबा जी से हम निवेदन भी करना चाहते हैं कि बाबा जी, आपकी ब्यूरोक्रेसी आपका आदेश नहीं मान रही है, कारपोरेट आपको अपदस्थ करने में लगे हुए हैं। ये कारपोरेट दिल्ली के दरबारों को मजबूत करके आपको हटाने के लगे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है बाबा जी कि सोनभद्र की सांसों का समझौता रोकिए, अन्यथा आदिवासी समाज की आज ये चेतावनी है। अगले कार्यक्रम में आदिवासी समाज तीर धनुष के साथ पूरे जंगलों की रखवाली करेगा और सड़कों। सोनभद्र से सतीश भाटिया की रिपोर्ट।